गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच। पीएच आप लोगों को काफ़ी टाइम टेकिंग पॉइंट है। ये मान के चलिए पीएच मान पढ़ने में हम लोगों को कम से कम 1 घंटे का, आधे घंटे का समय। देखिए पीएच पूरा आप लोगों को पीएच का निचोड़ पढ़ाएंगे। सबसे पहले काफ़ी बच्चों को तो यही नहीं पता पीएच पूरा पढ़नी है, उनको पीएच का फुल फॉर्म ही नहीं पता। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद पीएच की परिभाषा। पीएच की परिभाषा होगी हाइड्रोजन आयन के या हाइड्रोजन, सुनिएगा लिखना नहीं, हाइड्रोजन आयन के लघुगणक के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। फिर सुनिएगा हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच मान। इसका सूत्र होता है पीएच बराबर माइनस का log H+। यही तो बना फार्मूला। हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लाभ को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। ये फार्मूला भाई आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, 10th लेवल से उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन आगे जाएंगे पीएच निकालने के लिए तब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में हम लोगों के डायरेक्ट पीएच है, बहुत डिटेल में पीएच नहीं है। पीएच बराबर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। डिफिनेशन क्या होगी? पीएच बराबर या पीएच की परिभाषा क्या होगी? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक या ऋण लाभ को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच बराबर माइनस log H+ फार्मूला हो गया। उसके बाद एक होता है पीएच मीटर। पीएच मीटर को किसने दिया था? सॉरेनसन ने, या इसी को कहा जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल या पीएच मीटर को सॉरेनसन ने दिया था। पीएच मीटर क्या होता है? जैसे एक प्रकार का स्केल है 1, 7, 14। अब अगर 1 से 7 में पीएच रीडिंग आई तो ये क्या होगा? 7 से 14 के बीच में आई क्षार, और 7 आ गई तो क्या होगा? उदासीन। तो इसका कहने का मतलब अगर अम्ल है तो उसका पीएच 1 से 7 के बीच में होगा, अगर क्षार है तो उसका पीएच 7 से 14 के बीच में होगा, और उदासीन विलयन है तो उसका पीएच 7 होता है। जैसे हम लोगों की कुछ उदासीन विलयन, बरसात का जल, डिस्टिल्ड वाटर, ये सब क्या है? उदासीन विलयन है। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। तो इसको पीएच मीटर किसने दिया है? पीएच स्केल सॉरेनसन ने दिया। ये इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर एक इसमें फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? पीएच प्लस पीओएच बराबर 40। ये फार्मूला भी भाई काफी इंपॉर्टेंट है। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीओएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, ओएच का मतलब हाइड्रोक्साइड, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता, इन दोनों का योगफल किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। अब एक फार्मूला जो हम लोगों को पढ़ना है वो डायरेक्ट वाला पढ़ना है। ये फार्मूले से न्यूमेरिकल बताएंगे, लेकिन वो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। पीएच हो गया, पीएच की परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया, पीएच पीओएच में संबंध हो गया, उसके बाद पीएच मीटर के बारे में हो गया। उसके बाद आते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पहले महत्व पढ़ते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं। पाचन तंत्र में सहायक होता है। अब इसके बारे में लिखना हो तो आप लोग बायो के लिहाज से काफी कुछ लिख सकते हैं। पाचन तंत्र, हमारा जो पाचन तंत्र है, पेट में क्या पाया जाता है? HCl जो अम्लीय होता है उसका पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है, जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। इसके अंतर्गत आप लोग अपने आप से लिख सकते हैं। उसके बाद दांत में क्षय। दांत में क्षय, दांत में क्या होता है? कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम को अगर क्या नहीं मिलेगा, अम्लीय क्षार नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे क्षय होकर अलग होंगे। मानव व जंतु जगत में, मानव व जंतु जगत में ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं पीएच की वैल्यू 5 से 9 के बीच पीएच वैल्यू की, जैसे खाने पीने का सामान हो गया, ये सब 5 से 9 के पीएच के बीच होती हैं। ठीक,
अब इसका आप लोग डिटेल भी लिख सकते हैं अपने आप से। अब आते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पहले बेसिक से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का होगा डायरेक्ट h प्लस बराबर 1 इंटू 10 की पावर -3, तो pH व pOH बताएं। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट है। तो अब h प्लस बराबर दिया गया 1 इंटू 10 की पावर -3, तो h प्लस बराबर 1 से किसी भी नंबर में मल्टीपल करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 10 की पावर -3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के घात के उल्टे। एक डेफिनेशन यहाँ भी आ सकती है के उल्टे मान लो, जैसे h प्लस बराबर 10 की घात -3, तो घात -3 हुई तो -3 का अपोजिट क्या हो जाएगा +3, तो इसका pH सीधा क्या बन जाएगा, घात को अपोजिट कर देंगे। जैसे -3 है तो इसमें माइनस से मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा +3, तो इसका pH कितना आया +3 आया। एक मेथड ये। दूसरा फार्मूले में करना हो तो 10 की पावर -pH बराबर h+, ये फार्मूला भाई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 10 की पावर -pH बराबर h+ की जगह 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं, तो 10 की घात -3। जब बेस बराबर तो घात बराबर, -pH बराबर क्या हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, pH बराबर कितना आ जाएगा 3। क्लास 10th में जब pH न्यूमेरिकल लगाने के लिए आए तो आप लोग अप्लाई करिएगा ये मेथड, और अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो ये मेथड अप्लाई करिएगा। उसके बाद रिलेशन पता है pOH निकालना है, तो रिलेशन पता है सबको pH प्लस pOH इक्वल टू किसके होता है 14 के, तो pH की वैल्यू कितनी आ गई 3, प्लस pOH निकालना है बराबर कितना कर सकते हैं 14 के, तो pOH बराबर क्या बन जाएगा 14 - 3, तो pOH बराबर यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का एक। तो न्यूमेरिकल ये हुआ। ऐसे ऐसे करके हम लोग मान के चलिए 5-6 टाइप पढ़ेंगे कम से कम, इसमें एक दो टाइप पे नहीं कंप्लीट होगा। देखिए एक टाइप ये होता है, दूसरा टाइप, उसके बाद इसको करने के बाद आप लोग अपनी बुक का सॉल्व करिएगा। देखिए सेकंड टाइप बनेगा हम लोगों का, सेकंड टाइप आएगा, एक मिनट, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन 0.001 MHCl विलेन का, MHCl विलेन का pH मान बताएं। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब HCl को सबसे पहले हम लोग आयनिक करेंगे। HCl को जब तोड़ेंगे तो H+ + Cl-। अब H पे एक ही H में गुणा है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर H में संख्या गुणा बदल जाए तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो H+ बराबर 0.0001। यहाँ पे M का मतलब मोलरता से है, तो इसको हम लोगों को ध्यान ही नहीं देना, M है कि N है इसका कोई मतलब नहीं। M रहेगी तो मोलरता, N रहेगी तो नाम 0.0001। अब इसको हटाने के लिए 1 2 3 4 अंक पे दशमलव, तो इसके अपोजिट साइड में 4 दशमलव का काम खत्म। तो H+ बराबर 1/10 की घात 4, या इसी को लिख सकते हैं ऊपर जाएगा तो 10 की घात -4। तो फार्मूला रखिए, वैसे भी -4 तो pH कितना 4, तो pH बराबर 10 की पावर -pH बराबर H+ की जगह कितना लिख सकते हैं 10 की घात -4। बेस बराबर तो -pH बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, pH बराबर कितना आ जाएगा 4। अब इसका मान pH कितना आया 4 हो गया। अब pOH निकालना हो तो इसी में क्या कर दीजिए 14 में से घटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा pOH। नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप ये है। अगला है देखिए N/100 NaOH विलेन का pH मान pH मान बताइए। देखिए इसका M से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे तोड़ लीजिए NaOH है तो ये जाएगा Na+ + OH
माइनस। अब OH माइनस आया तो ये क्या होगा, क्षार। क्षार है तो जहां तक अभी P लगाते थे पोटेंशियल है, अब OH हुआ तो POH, अगर H रहता तो PH, यहाँ पे क्या निकल के आएगा OH माइनस। तो OH माइनस बराबर N को हटा दीजिए 1/100, या इसको लिख सकते हैं 1/10⁻², या इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻²। वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ O से गुणा तो उसमें भी O से गुणा होगा, तो 10⁻⁻POH बराबर यहाँ पे OH माइनस, तो 10⁻⁻POH बराबर OH माइनस की जगह 10⁻², बेस बराबर तो घात बराबर, माइनस POH बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, POH बराबर कितना आ गया 2। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नहीं समाप्त होता, पूछ रहा है पीएच मान बताइए। अब यहाँ पे रिलेशन पता है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू किसके होता है 14 के, तो पीएच की वैल्यू हमें निकालनी है, पीओएच की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इक्वल टू 14 के, तो पीएच बराबर बन जाएगा हम लोगों का 14 माइनस 2, तो पीएच बराबर कितना बन जाएगा 12। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट टाइप, 3 टाइप हो गए हम लोगों को। चौथा टाइप आता है एक लेंथी टाइप में, उसको बता दें पहले नॉर्मल क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए एक विलेन का पीएच, अगला क्वेश्चन है 4, विलेन का पीएच एक विलेन का पीएच 5 है, तो POH कामा H प्लस कामा OH माइनस बताइए। ऐसे क्वेश्चन इसमें एक ही पूछा जाता है, ये तो एक साथ में दिया है। एक विलेन का pH दिया जाएगा, POH पूछ लेगा, H प्लस पूछ लेगा, OH माइनस पूछेगा, तो सीधा सा आप लोगों को फार्मूला पता है 10⁻⁻ pH बराबर किसके होगी H प्लस के। तो इसमें फर्जी कुछ चीजें नहीं करना, कुछ लोग के W इंटू 1 इंटू 10⁻⁻14, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा फार्मूला पता है 10⁻⁻pH बराबर H प्लस। तो 10⁻⁻pH, माइनस pH की जगह pH कितना 5, -5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं H प्लस, तो H प्लस आयनों की सांद्रता आ गई 10⁻⁻5। उसके बाद दूसरा निकालना है, रिलेशन पता है pH प्लस POH इक्वल टू किसके होता है 14 के, pH की वैल्यू 5 प्लस POH हमें फाइंड करना है इक्वल टू 14, तो POH इक्वल टू डायरेक्ट कर दीजिए 14 माइनस का 5 इक्वल टू कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड करना है, अब यहाँ से POH आया तो फार्मूला फिर कुछ नहीं करना, 10⁻⁻POH बराबर किसके होता है OH माइनस, तो 10⁻⁻POH की जगह कितना रख सकते हैं माइनस का 7 बराबर कितना लिख सकते हैं OH माइनस, या तो OH आयनों की सांद्रता OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻7। आगे तीनों आंसर हम लोगों के हो गए, POH का मान 7 आ गया। अब इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, एक विलेन का pH 5 है तो POH बताएं, अगला एक विलेन का pH मान 5 है तो H प्लस आयनों की सांद्रता बताएं, अगला एक विलेन का pH मान 5 है तो OH माइनस आयनों की सांद्रता बताएं। 3 अलग अलग क्वेश्चन हमने इसमें सीखा है, देख लीजिए एक बार इसको भी। नेक्स्ट आइए पांचवा टाइप, 5-6 टाइप है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए नेक्स्ट आएगा एक विलेन लिखिएगा 1×10⁻⁻4 सांद्रता वाले विलेन का OH माइनस बताएं, ऐसे ये अब यहाँ पे करेंगे तो H प्लस आयनों की सांद्रता OH बताना है, तो ये क्या दिया होगा H प्लस, यहाँ पे देगा HCl सांद्रता होगी। अब यहाँ पे करेंगे एक H प्लस दिया गया, H प्लस बराबर 1×10⁻⁻4, या तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻4। अब 10⁻⁻pH बराबर H प्लस की जगह 10⁻⁻pH बराबर 10⁻⁻4, बेस बराबर तो माइनस pH बराबर कितना लिख सकते हैं -4,
या तो pH बराबर कितना लिख सकते हैं 4, जब pH 4 तो pH प्लस POH इक्वल टू किसके होता है 14 के, तो POH बराबर हम लोगों का बन जाएगा इधर 4 उधर जाएगा माइनस, तो कितना बन जाएगा 10, तो POH 10, तो फार्मूला है 10 की पावर माइनस POH बराबर क्या लिख सकते हैं OH माइनस के, तो 10 की पावर कितना दिया गया माइनस का 10 बराबर किसके लिख सकते हैं OH माइनस के। और ये ऑप्शन कभी कभी नहीं मिलता तो बच्चे परेशान होते हैं, तो OH माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 होता है, तो चाहे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मिले और चाहे 10 की पावर माइनस 10 मिले, दोनों की वैल्यू एक है, क्योंकि एक से मल्टीपल करने पर उसकी वैल्यू नहीं बदलती। 10th में इतने ही घुमा फिरा के आ सकते हैं, इससे ज्यादा टाइप नहीं आता। अब आ गया ये कुछ अलग टाइप पढ़ते हैं हम लोग, एक अलग टाइप का है जो उसी से सारी चीजें हो जाएंगी, उसमें हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखिए m by 100 1000 H2SO4 विलयन का pH मान, ये 10th लेवल के लिए बहुत कम इम्पोर्टेंट है, अगर आगे जाएंगे कंपटीशन वगैरह देंगे तो उसमें बहुत पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे H2SO4 को आयनित करिए, एक देखिएगा ध्यान से क्योंकि इसका एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे। H2SO4 को जब आयनित करेंगे तो H प्लस SO4 पे डबल माइनस, अब SO4 पे डबल माइनस, पहले ये संतुलित है ही नहीं हम लोगों का, क्योंकि यहाँ SO4 हाइड्रोजन 2 तो इसमें 2 से गुणा किए, 2 से गुणा किए तो 2H प्लस, तो 2 से गुणा तो 2 प्लस 2 माइनस 0, अब ये बैलेंस हुआ। और H की सांद्रता में देखिएगा 2 से गुणा है, यही मेन फैक्टर है, तो इसको लिख सकते हैं पहले H प्लस बराबर M से कोई मतलब नहीं 1/1000, या इसको 1/10⁻³ या इसको 10⁻⁻3। अब यहाँ पे H प्लस देखिएगा, H प्लस में कितने से गुणा 2 से, तो इसकी सांद्रता में भी कितने से मल्टीपल हो जाएगा 2 से, यही सीखने वाली बात है, ये बन जाएगा 2 × 10⁻³ अब ऐसे क्वेश्चन में देगा log 10 बेस पर 2 बराबर, या जिसकी जरूरत होगी 2 बराबर देगा 0.30, ठीक ये दिया जाएगा। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे हम लोग फंस गए, अगर 1 से मल्टीपल होता तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन यहाँ पे कितने से मल्टीपल हुआ 2 से मल्टीपल हुआ। फिर से एक बार इसको देखिए, H2SO4 आयनित किए 2H प्लस SO4, तो H प्लस बराबर एक M का कोई मतलब नहीं 1/1000, इसको 1/30 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻⁻3, तो H प्लस बराबर 10⁻⁻3 लिखे, लेकिन यहाँ पे H प्लस की सांद्रता में 2 से गुणा है, इसलिए इसकी सांद्रता में भी कितने से मल्टीपल होगा 2 से, और जब 2 से मल्टीपल किए तो ये बन गया 2 × 10⁻³ अब यहाँ से क्वेश्चन का लॉजिक घूमेगा। फार्मूला जो आप लोग पढ़े हैं pH बराबर माइनस का log H प्लस, अब लगेगा यहाँ पे ये वाला फार्मूला, तो pH डायरेक्ट भी है, आप लोगों को डायरेक्ट भी बताया जाएगा, लेकिन अभी इसको देखिए। और एक चीज जो बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, वो लोग बराबर के नीचे बराबर लगाइएगा, माइनस का log H प्लस को लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर log लिखिए log 2 × 10 की पावर -3, तो pH बराबर माइनस सबसे बाहर, फार्मूला होता है log m × n बराबर 9 पे पढ़ेंगे log m प्लस log n, कहने का मतलब अगर log में दो चीजें गुणे में है तो वो किस में हो जाती हैं हम लोगों की प्लस में हो जाती हैं, और माइनस में है तो भाग में हो जाएंगी, तो इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस का बेस 10 ही रहेगा log 10 की पावर -3, तो pH बराबर बन जाएगा माइनस सबसे बाहर, log 2 की वैल्यू 0.30 दी गई है, अब प्लस लगाइए। उसके बाद एक फार्मूला और पढ़े होंगे log m की पावर n बराबर n log m, इसका मतलब जो पावर होगी वो पहले चले आएगी, तो प्लस लगा -3 पहले आया, और log कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। इसको फिर से समझिएगा, log m की पावर n बना, तो जो पावर होगी पावर -3 log 10, इसको लिख सकते हैं pH बराबर माइनस सबसे बाहर 0.30 प्लस माइनस माइनस
3 और log 10 का मान 1 लिख लीजिए। log 10 बराबर कितना लिख सकते हैं 1 और log 10 काम खत्म है। pH बराबर माइनस सबसे बाहर 0.30 माइनस 3। अब pH बराबर माइनस सबसे बाहर 3 में से 0.30 घटाएंगे तो माइनस का, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, और 2.70 आता है घटाने पर। अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2.70, यही हम लोगों पे क्या आएगा H प्लस का pH वैल्यू आएगी 2.70। ये तो हम लोगों का हुआ पूरा मेथड लगाने का, कैसे लगाते हैं। अगर ये क्वेश्चन लगाने के लिए आए तब तो ये करना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो क्या करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं 2 से मल्टीपल है ही नहीं, अगर 2 से मल्टीपल ना होता कितना आता 3 और माइनस किससे मल्टीपल 2, जिस मल्टीपल से है उसकी वैल्यू log 2 की वैल्यू 0.30, तो इसको हटा दीजिए तो pH बराबर बन जाएगा 2.70। ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट मेथड कभी भी यूज नहीं करेंगे। जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे तब डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज इस मेथड को हम लोग अप्लाई करते हुए चलेंगे। देख लीजिए एक बार ऐसे क्वेश्चन और एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए जाते हैं। देख लीजिए एक बार, और एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आई होप आप लोगों को ये पूरा pH मान समझ में आ गया होगा, pH का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए एक क्वेश्चन बनाइए इसे, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, करिएगा ना ये तो कमेंट में बताइएगा, फिर से इसको समझाया जाएगा। 0.0001 mgOH का होल पॉइंट के pOH मान की गणना करें। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के तौर पे करिएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क करा देते हैं। एक विलेन का pH, विलेन का pH 12 है, तो H प्लस और OH माइनस बताएं। OH माइनस देखिए, विलेन का pH 12, तो इसमें उस फार्मूले से सबको हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इतना सिस्टम नहीं बनाते, इसलिए डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं। 10 की पावर माइनस pH बराबर H प्लस, तो 10 की पावर माइनस 12 बराबर H प्लस, तो यहाँ से सीधा निकल के आया H प्लस बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अगर 10 की पावर माइनस 12 में आप 12 ऑप्शन में है तो इसको टिक करिए, नहीं है तो 1 से मल्टीपल वाला कर दीजिए, उसके बाद H प्लस निकल के आया। अब OH माइनस कैसे निकालेंगे, जब तक हमें POH ना पता हो, तो रिलेशन पता है pH प्लस POH इक्वल टू किसके होता है 14 के होगा। तो pH वैल्यू कितनी दी गई 12 प्लस POH बराबर 14, तो pOH बराबर आ जाएगा हम लोगों को कितना 2। अब pOH की वैल्यू कितनी आ गई 2, जब pOH की वैल्यू 2 आ गई तो 10 की पावर माइनस POH बराबर OH माइनस लिखिए, तो 10 की पावर माइनस 2 बराबर OH माइनस बन जाएगा। तो या तो OH माइनस बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ज्यादातर ऑप्शन यही मिलेगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन 1 से मल्टीपल करने पर कोई हम लोगों का फर्क नहीं पड़ता, 1 से चाहे जिसमें मल्टीपल करिए वैल्यू वही आती है। आई होप आप लोगों को pH वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट मिला होगा। अब 2 चैप्टर हम लोगों के क्लास 10 के हो गए, एक कार्बनिक रसायन और दूसरा हो गया हम लोगों का कार्बनिक रसायन के बाद अम्ल क्षार लवण। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर है जो पढ़ना चाहते हैं, या जो पॉइंट आप लोग पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइए। थैंक यू क्लास।